एक फेमस फॉर्म जिसको हम एफिडेविट ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं इस फॉर्म के बारे में। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ये डॉक्यूमेंट फाइल किया जा रहा है किसी को सपोर्ट करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है पिटिशनर की तरफ से जो बेनिफिशरी है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है उसके लिए, कि उसके पास जो पर्सन स्पॉन्सर है उसको बेनिफिशरी को सपोर्ट करने के लिए यूएस में सफिशेंट फंड्स हैं। बेनिफिशरी जो है उसको गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेनी पड़ेगी। इसका ये प्राइमरी मकसद है कि यूएस जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदार नहीं बनना चाहती कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। जो पटिशनर है वो उसका जिम्मेदार होगा। सिर्फ पटिशनर ही नहीं ये डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता। बहुत सारे केसेस होते हैं पिटिशनर ने डॉक्यूमेंट फाइल किया है, करना चाहता है, उसकी सफिशिएंट इनकम नहीं है। दैट्स ओके, इट्स ओके। उनकी सफिशिएंट इनकम नहीं है, दे डोंट वर्क, इनकम कम है, काम ही बिल्कुल नहीं करते। इन दिस सिचुएशन आप जॉइंट स्पॉन्सर ले सकते हैं। एक जॉइंट स्पॉन्सर ले लेते हैं। क्वेश्चन है अगर एक जॉइंट स्पॉन्सर है अगर उसकी भी सफिशिएंट इनकम नहीं है तो क्या करेंगे? दैट्स फाइन। आप 2 जॉइंट स्पॉन्सर भी ले सकते हैं। आप मल्टीपल जॉइंट स्पॉन्सर 1 या 2 ले सकते हैं। लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो लोग ये डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो मीट करनी चाहिए पॉवर्टी गाइडलाइंस को। फॉर एग्जांपल एक शख्स के लिए फाइल कर रहे हैं जो बेनिफिशियरी होगा तो सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए उसकी, जो मिनिमम इनकम गाइडलाइन जो यूएससीएस ने दी है। तो एक हैं या 2 हैं स्पॉन्सर जो फाइल कर रहे हैं, या बेनिफिशियरी अगर मल्टीपल हैं तो इस चीज़ को देखना होगा। जितने बेनिफिशियरी होंगे पॉवर्टी गाइडलाइंस की जो एक सेट क्राइटेरिया है वो हाई होता जाएगा। तो जो पर्सन फाइल कर रहा है ये इमिग्रेशन पिटिशन फॉर्म I-864 उसकी इनकम उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। दूसरा जो बहुत ज़्यादा RFEs रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस आई एम श्योर आप जानते हैं वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे होती है। वो है जिसमें आप अपने इनकम इंफॉर्मेशन जो है उसको मैच नहीं करते इस फॉर्म में प्रायर ईयर्स की इनकम के साथ जो आपने IRS को जमा करवाई है टैक्स रिटर्न की सूरत में। एग्जांपल देता हूँ, आपकी इनकम पिछले साल जो लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न है, आप इस डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि आपको मोस्ट रिसेंट ईयर की टैक्स रिटर्न देनी है। दैट इज़ रिक्वायर्ड। 3 सालों की ऑप्शनल है, बट 1 साल की इंफॉर्मेशन और टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड। आपकी लास्ट ईयर की इनकम जो आपने फॉर्म में लिखी और टैक्स रिटर्न में वो 50,000 लिखी। ये फॉर्म जब आप फाइल कर रहे हैं इसमें आपने लिखा कि आपकी करंट इनकम 100,000। ये इजीली फिक्सेबल है, यूएससीएस कैन वर्क थ्रू इट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इस पे रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस लगती है जिस पे डॉक्यूमेंट जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन ली जाती है स्पॉन्सर से कि आपकी जो करंट इनकम है, जो RFE की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि और वन ऑफ दी RFE थी कि आपकी जो करंट इनकम जो आप बता रहे हैं वो मैच नहीं करती जो लास्ट ईयर की आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी या लास्ट ईयर की जो इनकम आपने फॉर्म में लिखी है। समटाइम लास्ट ईयर की आपने लाइक 50,000 लिखी है या 20,000 लिखी है, जो भी आपने लास्ट ईयर रन किया है। सो दे वांट टू सी कि ये मैच करे। एक तो ये गलती ना कीजिएगा एंड मेक श्योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसमें अपनी ग्रॉस इनकम ना लिखिए, आप खुद की जो नेट इनकम है उसको लिखिए। अब इस पे भी RFE हुई हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की आपने कहा कि आपकी इनकम 50,000 है। ओके, 50,000 में आप किसी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, ये फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हैं और एक शख्स के लिए 2 शख्स के लिए तकरीबन 24-25 हज़ार है, डिपेंड्स ऑन पॉवर्टी गाइडलाइंस में। तो वो कवर तो करेगा। आपने लिखा लास्ट ईयर 50,000 आपकी इनकम थी, उसको कवर तो करेगा और आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। लेकिन आपकी जो टैक्स रिटर्न में है आपने इसमें डिडक्शन भी की थी। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? 50,000 इनकम लेकिन डिडक्शन की आपने वो 10,000 रुपये ले आए। बहुत सारे केसेस में इस तरह से हुआ। आपकी इनकम ज़्यादा थी लेकिन आपने डिडक्शन की, आप वो कम होगी, लेकिन जब आपने स्पॉन्सर के लिए पेपर वर्क जमा करवाए 50,000 लिखा, भाई यूएससीएस कहता है कि 50,000 तो इनकम थी, डिडक्शन के बाद आपके पास बचा तो 10,000। सो 10,000 कवर नहीं करेगा, $10,000 कवर नहीं करेगा 1-2 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
सो आपने ये देखना है लास्ट ईयर की जो टैक्स रिटर्न जमा करवाई है उसमें जो आपकी नेट इनकम है आपने उस फॉर्म में वो लिखनी है। अगर नेट इनकम आपकी 10,000 की शुरू हुए आप 50,000 से, तो फॉर्म में आप 50,000 नहीं लिखेंगे। वन ऑफ द रीज़न ये बताने का कि इस पॉइंट पे एंड देयर कुड बी अदर कंटेंट्स टू, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस आपको आएगी, यूएससीएस मोर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यू गो बैक एंड फोर्थ, इवेंचुअली इट्स गोना डिले द प्रोसेस। 10 दिन में आपको यूएससीएस मेल करता है, आप पेपर वर्क तैयार करेंगे, 10 दिनों में उनको जाएगा, सॉर्ट होगा, इट could take like 30 to 45 days, right? So that's gonna delay that process. So time is very important when you submit the immigration paperwork. So इस चीज़ को आप माइंडफुल रखिएगा, ज़हन में रखिएगा जब आप पेपर वर्क फाइल करते हैं। क्रॉस इनकम लिखें नहीं, ऐसा नहीं करना। नेट इनकम लिखें यस, और आप इनकम को जिस फॉर्म में फिल करेंगे, जो सबमिट करेंगे, वो इनकम वो लिस्ट करनी है जो लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न के साथ मैच करती हो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ, क्योंकि आपने ये भी तो सीखना है कि इस फॉर्म को हमने किस तरह से फिल करना है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा, सो यू कैन लर्न हाउ टू फिल अप दिस फॉर्म, ताकि जब आप पेपर वर्क फाइल करें एंड यू कैन वॉच द वीडियो and then fill up your paperwork, and that's gonna help you. Thank you so much for watching. Hello everyone. आज के लेसन में हम लर्न करेंगे कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट क्या होता है और इसको कैसे फिल करते हैं। इसको फॉर्म I-864 भी बोलते हैं। बेसिकली एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आप फाइल करते हैं अपने रिलेटिव के लिए, जिसको आप यूएस में इमिग्रेशन के लिए बुला रहे हैं, स्पॉन्सर किया है, तो उनकी प्रोसेसिंग हुई है, पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी मुल्क में, तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फ़ाइल करना होगा वीज़ा प्रोसेसिंग से पहले, टू टेल द यूएससीएस कि आपके पास सफिशेंट इनकम है, सपोर्ट है अपने रिलेटिव को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हैं, डिपेंड्स किस कैटेगरी के लिए आप फाइल कर रहे हैं। तो यूएससीएस इंश्योर करना चाहता है आपके पास सफिशिएंट फंड है उनको सपोर्ट करने के लिए यूएस में। समझ आ गई? हम एग्जांपल लेंगे कि हम ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं स्पाउस के लिए। फर्स्ट सेक्शन हम छोड़ देंगे यूएससीएस ऑफिसर के लिए, सेकंड फॉर अटर्नी, इसको भी हम छोड़ेंगे। हम आते हैं यहाँ पे प्रिंट, ये कह रहे हैं कि टाइप और प्रिंट इन ब्लैक इंक। यहाँ आप टाइप करेंगे अगर कंप्यूटर में, वरना ब्लैक इंक में आप इसको लिखेंगे अगर आपने प्रिंट किया है और हाथ से लिखे हैं। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं जी, आई एम दी स्पॉन्सर सबमिटिंग दिस एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, कि मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फाइल कर रहा हूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे से वन ऑफ दी चेक मार्क हमने करना है। मैं कह रहा हूँ कि आई एम दी पिटिशनर, आई एम फाइलिंग दिस इमिग्रेशन, आई एम फाइलिंग फॉर द इमिग्रेशन ऑफ माई रिलेटिव। इसमें कह रहा है कि मैंने ही पिटिशन फाइल की इमिग्रेशन की अपने रिलेटिव के लिए, और मैं ही इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एलियन वर्कर के लिए हम इस सिचुएशन में, इस कैटेगरी में जो स्पाउस की, हम इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें हम दी ओनली जॉइंट स्पॉन्सर है। लेट्स से जो ओरिजिनल पिटिशनर है मैं हूँ, अब मेरी इनकम सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, अपने रिलेटिव को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मैं एक जॉइंट स्पॉन्सर लूँगा अपने किसी ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव को। समझ आ गई? अगर आप एक खुद के लिए तो फाइल करोगे, ठीक है, वो एक तो कर रहे हो आप ही एक एप्लीकेशन, फिर आपको एक दूसरी एप्लीकेशन लेनी होगी अगर आपकी इनकम कम है, तो वो जॉइंट स्पॉन्सर हो जाएगा। फिर सम टाइम जॉइंट स्पॉन्सर की भी इनकम सफिशिएंट नहीं होती, तो फिर आपको 2 जॉइंट स्पॉन्सर लेने होंगे, जिसमें से वो दूसरा, पहले वाला कहेगा मैं पहला हूँ, तो अगर दूसरा फाइल करेगा तो वो कहेगा मैं 2 जॉइंट स्पॉन्सर में से मेरा दूसरा नंबर है। समझ आ गई है? अगर इस सिचुएशन में आएंगे I-1E में, तो इसका मतलब कि आप 3 एप्लीकेशंस फाइल करेंगे, एक ओरिजिनल पिटिशनर करेगा, 2 जॉइंट स्पॉन्सर करेंगे। डज मेक सेंस? लेकिन हम कह रहे हैं मेरी ही इनकम सफिशिएंट है एग्जांपल के तौर पे, तो मैं पेपर वर्क फाइल कर रहा हूँ। इसमें ये सेक्शन आएगा अगर जो ओरिजिनल पिटिशनर है वो डिसीज है, वो दुनिया में अब नहीं है,
तो फिर जो सब्सटीट्यूट स्पॉन्सर है वो ये फाइल करेगा और वो कहेगा कि मैं जो शख्स इमिग्रेंट है जो यूएस में आएगा या वो ऑलरेडी यूएस में है, समटाइम यूएस में होते हैं तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करते हैं, चाहे यूएस में है चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क में आपको ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा। सो वो बता रहे हैं कि मैं जो शख्स इमिग्रेंट है मैं उसका अंकल हूँ, ओके, या ब्रदर हूँ, या जो भी रिलेशन होगा आप वो लिख सकते हैं, फैमिली फ्रेंड लिख सकते हैं आप, ओके, अगर आप ये चूज करते हैं। सो विल गो विद द फर्स्ट वन। इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना बताएंगे कि आपका जो प्रिंसिपल इमिग्रेंट है, यानी कि जिसके लिए आप ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिसको इन डॉक्यूमेंट के बेस पे यूएस आएंगे, अगर वो पाकिस्तान में, इंडिया में है, या वो ऑलरेडी यूएस में है, तो जिनको इमिग्रेशन स्टेटस मिलेगा उनकी इन्फॉर्मेशन है। हम स्पाउस की एग्जांपल ले रहे हैं तो ये उनका एग्जांपल के तौर पे मैंने नाम लिख दिया, कोई भी पिकअप किया है तो ये नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, नॉट एप्लीकेबल, अगर है तो आप लिख देंगे। मेलिंग एड्रेस आपको लिखना होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है जी, मेलिंग एड्रेस लेट्स से 786 डेलस ड्राइव, अपार्टमेंट है, स्वीट है, फ्लोर है, जो भी एप्लीकेबल है वो लिखेंगे। सिटी लिख दी, स्टेट लिख दी। अच्छा, ये फिल करेंगे जब जो इंटेंडेड इमिग्रेंट है जिसके लिए आप ये पेपर वर्क फाइल कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूएस में है। अगर वो यूएस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, समझ आ गई? इंडिया में इंडिया का एड्रेस लिखेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में वो पूछ रहे हैं कि उनकी क्या नेशनैलिटी है, तो हम लिख रहे हैं जी वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे। एलियन नंबर और यूएससीएस अकाउंट नंबर नहीं होगा आपके पास तब तक, अगर है तो वो लिखेंगे, तो अगर आउट ऑफ कंट्री है तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो फिर इसको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पूछ रहे हैं आई एम स्पॉन्सरिंग द प्रिंसिपल इमिग्रेंट नेम्ड इन पार्ट 2। सही कह रहे हैं, देखिए मैं इस शख्स को, ये पार्ट 2 है, को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो आप इसको यस कर देंगे। नो में यह होगा कि वो पूछेंगे दूसरे कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन हम चूँकि स्पाउस के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ही एप्लीकेंट है, तो हम ये चूज़ करेंगे और चूज़ नहीं होंगे, ठीक है, इस कैटेगरी में जिसमें हम स्पाउस के लिए कर रहे हैं। अगर हो रहा है तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। सो लिहाजा इस हवाले से, हमारी इस कैटेगरी के हवाले से, ये जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ये नॉट एप्लीकेबल हो गए, नॉट एप्लीकेबल हो गया, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल हो गया, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, ओके। अब ये पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कितना, हम बता रहे हैं जी एक ही है, ठीक है, स्पाउस है तो एक हुआ। स्पॉन्सर का फुल नेम, यानी कि जो शख्स स्पॉन्सर कर रहा है उसका, जिसको कर रहा है उसका नहीं, ठीक है। स्पॉन्सर फुल नेम लिख लिया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई नहीं है। मेलिंग एड्रेस सेम जैसे कि पहले था, आपने एड्रेस लिख दिया, ये मेलिंग एड्रेस है जी। वो कह रहे हैं आपका मेलिंग और फिजिकल एड्रेस सेम है, तो हम कहते हैं हाँ जी सेम है। अगर नहीं है मेलिंग एड्रेस और, तो फिर आप उसको यहाँ पे फिजिकल एड्रेस देखें, आप यहाँ पे लिख देंगे, तो हम कहते हैं जी सेम है मेलिंग और फिजिकल एड्रेस। आपके बारे में पूछे आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ के डोमिसाइल हो, तो ये डोमिसाइल ऑफ यूएस। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे जो भी एप्लीकेबल है आपकी, सिटी ऑफ बर्थ लिखेंगे, स्टेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे मैं आपकी एग्जांपल में पाकिस्तान, बर्थ वहाँ पे थी। सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखेंगे, आपका जो है डेफिनेटली होगा, एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड, आपको लिखना होगा। आप पटिशन फाइल कर रहे हो, आप स्पॉन्सर हो, तो आप कमा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। पूछा है सिंपल, अभी ये सिटीजन, नेशनल, परमानेंट रेजिडेंट, जो एप्लीकेबल है वो चेक कर देंगे। ए नंबर है लिख देंगे, यस ओनली अकाउंट नंबर है वो लिख देंगे। इफ़ यू हैव इट, आपको पता होगा। मिलिट्री एसोसिएशन अगर है आपकी, एक्टिव ड्यूटी, इसमें मैंने चेक कर दिया, नहीं है, आपकी है तो यस कर देंगे। हाउस होल्ड साइज पूछ रहे हैं कि घर में कितने अफराद हैं, तो आप बता रहे हैं जी 2 हैं, मैं और मेरी वाइफ है, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करें यूएस में,
तो पूछे प्रोवाइड द नंबर यू एंटर्ड इन पार्ट 3 आइटम 29। तो आइटम 29 पार्ट 3 में हमने फाइल किए ये, ठीक है। तो हमने एक लिखा था, तो हम एक यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे पर्सन नॉट स्पॉन्सर्ड इन दिस एफिडेविट, तो आप ये ऑलरेडी उन्होंने फिल किया होता है, इसको मैंने लिखा था, ये पहले से ही था। तो वो कह रहे हैं कि खुद को तो आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे, राइट। तो आप कह रहे हैं अगर आपकी शादी हुई है तो हम स्पॉन्सर बेस फाइल कर रहे हैं ना, स्पाउस बेस। तो हम कह रहे हैं हाँ जी 1 हो गया, एक स्पाउस के लिए हो गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल अगर बच्चे हैं, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन डिपेंडेंट, आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। इफ़ यू हैव एनी अदर डिपेंडेंट, जैसे फैमिली मेम्बर कोई होता है, भाई है, बहन है, पेरेंट्स, वो डिपेंडेंट है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो हम कह रहे हैं नहीं है। अगर कोई और भी जो है, इफ़ यू हैव स्पॉन्सर्ड एनी अदर पर्सन ऑन दिस फॉर्म हु आर नाउ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि एप्लीकेशन आपने पहले किसी और के लिए अगर फाइल की है, भाई के लिए, बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए की है, तो फिर जितने जितने लोगों के लिए की है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप। हम इसमें कह रहे हैं नहीं है। अगर ये फॉर्म इफ़ यू हैव सिबलिंग, पेरेंट्स, अडल्ट चिल्ड्रन विद द सेम प्रिंसिपल रेजिडेंस, जो अपनी इनकम कंबाइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो सेम रेजिडेंस में रह रहे हैं, वो भी अपनी इनकम को कंबाइन कर रहे हैं इस पिटीशन के लिए, अगर एप्लीकेबल है तो लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अब आपका हाउस होल्ड साइज क्या होगा? हमारा हाउस होल्ड साइज होगा, अगर तो वो यूएस में है तो 2 हो गए, फिर यहाँ पे 1 नहीं होगा। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो आपका डिपेंडेंट हुआ ना, वो आपका घर का मेंबर हो गया, तो आप उसके लिए 2 फाइल करेंगे, एक खुद के लिए, ठीक है, और एक अपनी वाइफ के लिए, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे यू कैन डू दैट टू, ओके। एंड देन एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आप पूछें, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी जॉब है आप लिखेंगे, आप अटर्नी हैं, एम्प्लॉय 2 के हैं, मल्टीपल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप ये लिखेंगे, रिटायर्ड हैं तो डेट लिखेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। करंट इनकम आपकी कितनी, एग्जांपल के तौर पे मैंने 100,000 लिख दिया। नाउ अगर इफ़ यू आर यूजिंग इनकम फ्रॉम like other sources, income from other people who live in same house, तो अगर वो एप्लीकेबल हैं तो आप उनकी जो है नाम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे और रिलेशनशिप लिस्ट कर देंगे। लेकिन हमने चूंकि ये चेक नहीं किया था, इस पर कुछ नहीं लिखा था, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं वो मेरे स्पाउस है और मैं ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मैं इसको आई लीव इट एज ब्लैंक, यहाँ एक्सक्यूज मी नॉट एप्लीकेबल हम कर देंगे। डज इट मेक सेंस? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम क्या आ गई, तो हमने ऊपर लिखा था 100,000, तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ये एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट 864A रिलेटिव्स के हवाले से 81114 में अगर आपने लिखा है तो हम इसको तो इसके बारे में तो हमने लिखा ही नहीं था, राइट। तो चूंकि ये एप्लीकेबल नहीं है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सो हम इसमें से किसी को भी चेक नहीं करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो हमारी इनकम जो है 100,000 वो हमने यहाँ पे लिख दी, इसको हम ऐसे ही वी विल लीव इट एज इट इज़। अब कह रहे हैं कि आपने फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने लास्ट 3 सालों की फाइल की है। हम कह रहे हैं जी हाँ, सभी करते हैं, राइट। यहाँ पे यूएस में आप काम कर रहे हो, टैक्स रिटर्न फाइल करना इज मैंडेटरी लॉ है। तो इसमें यू मस्ट अटैच फोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्ट। फोटोकॉपी आपके अपने टैक्स फाइल की है, यू विल हैव फोटोकॉपी। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो IRS की वेबसाइट पे जाके आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं मोस्ट रिसेंट इनकम की जो ईयर है, तो अभी 2023 है, तो मोस्ट रिसेंट ईयर कौन सा होगा? 2022। हम बता रहे हैं अभी 2022 में हमारी इनकम जो है वो 98,000 थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देता हूँ कि
98,000 अगर आपकी 2022 की टैक्स रिटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम टैक्स जो है वो डिडक्शन और एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस सब डिडक्ट करके जो फाइनल निकली वो निकली 8,000, तो कैसे बात, ये पिटिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। वो कहेंगे कि आपके सफिशेंट इनकम नहीं है, आपके अकाउंट में जो सालाना इनकम है आपकी वो सफिशेंट नहीं है अपने रिलेटिव को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो फेडरल, ये देखें ऊपर, पॉवर्टी गाइडलाइंस को देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि अभी हमने ऊपर, आपको याद होगा, आपने कहा आपका हाउस होल्ड साइज कितना है, 2 है, ठीक है, एक वाइफ है और एक आप हैं, 2 लोग हैं। अब यूएससीएस देखना चाहता है कि 2 लोगों की इनकम, यानी कि इतनी इनकम है कि 2 लोगों के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। जो पटिशनर है उसकी इतनी इनकम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग सवाल पूछते हैं कि कितनी इनकम चाहिए, हमने एक शख्स को स्पॉन्सर करना है तो हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए, राइट। 3 को करना है, कितनी इनकम होनी चाहिए, लोगों को नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ, आप कहाँ पे देखोगे। ये पॉवर्टी गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट है, डिड यू सी दैट। इसमें आप जाएंगे यहाँ पे, ये देखें 100% ऑफ पॉवर्टी गाइडलाइन ये एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस कि आप यूएस आर्म फोर्सेस में हो। अगर आप यूएस आर्म फोर्सेस में नहीं हो तो आपको ये देखना ये सेक्शन देखना होगा, ठीक है। अब हमने कहा हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और वाइफ, राइट। तो फिर आपकी जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए कम से कम, और ये विदाउट डिडक्शन और बिजनेस एक्सपेंसेस की डिडक्शन के होने चाहिए। आप समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे जैसे लिखा था, ये देखें, आपने लिखा था कि मेरी इनकम तो, और टैक्स रिटर्न में भी लिखा हुआ है 98,000 है, 98,000, लेकिन आपने फिर बिजनेस एक्सपेंसेस उसकी डिडक्शन भी की है, राइट, जो भी वैलिड होगी, तो वो सब करके आपकी इनकम हो गई जो उसमें 8,000, ठीक है। ये आपकी टैक्स रिटर्न में लिखा होगा। तो वो यूएससीएस वाले 98,000 को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये डिडक्शन के बाद तो आपकी पिछली सालाना इनकम तो सारी 8,000 बची है, तो आपको चाहिए कितना है, 2 लोगों के लिए 24,650। लिहाजा वो क्या करेंगे, बूम, डिनाई कर देंगे इसको। डिनाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसको भेज देंगे कि ओके आप दोबारा फाइल करें। वो बेसिकली RFE लगाते हैं, इसको रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे कि आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है, आप कोई जॉइंट स्पॉन्सर लगाएं, जो मैंने जॉइंट स्पॉन्सर का कॉन्सेप्ट ऊपर बताया था। समझ आ गई। इट्स वेरी सिंपल। पॉवर्टी गाइडलाइंस, अगर आपके 2, 3, 4 लोग हैं स्पॉन्सर के लिए तो आप यहाँ पे देखते जाएंगे। 4 हैं तो आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, 5 हैं तो आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, 6 है तो ये डिपेंड्स कि आप कितने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर रहे हो, या आपके कितने और ऑलरेडी डिपेंडेंट है। आपके 2 पेरेंट्स हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक भाई है वो भी डिपेंडेंट है, 3 हो गए लोग, और एक वाइफ हो गई, 4, एक आप हो गए, 5, तो फिर आप पे ये एप्लीकेबल होगा। सो आपकी इतनी कम से कम इनकम होनी चाहिए विदाउट डिडक्शन के। समझ आ गई। सो चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया तो पूछें कि क्यों, आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, क्योंकि मेरी इनकम बिलो द लेवल थी या थ्रेशोल्ड से कम थी। इसके लिए फिर आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन लेटर देना पड़ता है। एसेट्स अगर कोई और हैं, आप दिस इज़ ऑप्शनल, ये देख रहे हैं, ये ऑप्शनल है। आप यू लीव इट एज ब्लैंक, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन। इसको ऐसे स्किप कर देंगे आप। यहाँ भी ऑप्शनल है, एसेट ऑफ प्रिंसिपल स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट, इसको भी आप छोड़ दें। एंड इट गोज ऑल द वे हियर। ओके, सो इसको या तो NA लिख देते हैं नॉर्मली, इसको नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू कैन लीव इट ब्लैंक। और मोस्ट रिसेंट ये में अगर आपने उससे पहले के 2021 का लिखना है, इट्स अप टू यू, 21 का लिखना है,
2020 का लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड है, आपने यहाँ पे देखा होगा मोस्ट, ये वाला मोस्ट रिसेंट टैक्स, ये यानी कि जो लास्ट है ना उसकी लाजमी होगी। मोस्ट रिसेंट वाला जो, तो अभी हम 2023 में है तो 2022 वाली लाजमी लिखनी होगी। समझ आ गई? सो दैट्स इट, इट्स प्रीटी सिंपल फॉर्म। ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। एंड हियर स्पॉन्सर स्टेटमेंट। अभी आप कह रहे हो कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप इसको फिलअप करेंगे। या इंटरप्रेटर है तो अगर आपने का इंटरप्रेटर है तो वो इसको फिलअप करेंगे। आपने यहाँ पे नंबर लिखना है, सेल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स ऑप्शनल। यहाँ पे आप सिग्नेचर साइन करेंगे। मैं जैसे कि हमेशा पिछली वीडियोस में भी कहा है कि आपने साइन करने हैं, मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ हाथ से साइन, यानी कि आप कंप्यूटराइज सिग्नेचर नहीं, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। और सिग्नेचर, अंडरस्टैंड है। और ये आ गया इंटरप्रेटर का। अगर किसी ने आपके वो इंटरप्रेट किया है, तशरीह किया है, लाइक इंग्लिश समझ नहीं आती तो आपको उर्दू समझ आती है या हिंदी, तो हिंदी या उर्दू इंटरप्रेटर था, उसने आपको इंटरप्रेट करके बताया कि ये फॉर्म में क्या लिखा हुआ है और आप उसके हिसाब से लिखते रहे हो। ये इंटरप्रेटर की इन्फॉर्मेशन, नाम, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे पिछली वीडियोस में है, हर फॉर्म में इंटरप्रेटर की इन्फॉर्मेशन होती है। वो सर्टिफाई करेगा कि भी मैंने तो हिंदी में इंटरप्रेट किया है, ठीक है, या वो कहेगा जी मैंने उर्दू में किया है। तो इंटरप्रेटर एप्लीकेबल है तो उसको पता होगा कि कैसे फिलअप करना है इसको। इंटरप्रेटर के सिग्नेचर होंगे, डेट, यहाँ पे प्रिपेयर है, लेट्स से कि फॉर्म मैंने फिल नहीं किया, ठीक है, भाई ने फिल किया है, पेन ने या अटर्नी ने फिल किया, किसी ने भी, तो वो फिर अपना नाम लिखेगा, यानी कि प्रिपेयर नहीं है, प्रिपेयर कोई और है अगर, तो अगर आप ही हैं सो देन यू विल लीव इट ब्लैंक। आप सिर्फ सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, डेट लिखेंगे, दैट्स इट, यू आर डन। जो स्पॉन्सर कर रहा है उसी ने ही अगर ये सारी एप्लीकेशन पढ़ी है, उसको फिलअप किया है, तो यहाँ तक ये फिर इंटरप्रेटर पे आएगा। ये अगर प्रिपेयर है, सो प्रिपेयर ये फिलअप इंफॉर्मेशन करेगा। एंड एट द एंड एज ऑलवेज कि ये एडिशनल स्पेस के लिए, लेट्स से ऊपर कोई एनफ स्पेस नहीं थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन 5 साल की प्रोवाइड करनी थी, ऊपर 2 साल की, तीसरे के लिख नहीं पाए, जगह नहीं थी, राइट, तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी या एम्प्लॉयर हिस्ट्री होगी, ऊपर जगह कम थी, 5 साल की इन्फॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो फिर आप ये नीचे लिख देंगे। यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे, पार्ट नंबर लिखेंगे, आइटम नंबर और एड्रेसेस लिखना शुरू कर देंगे। मेक श्योर यू राइट डाउन योर नेम हियर, फैमिली नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, ओके। यहाँ पे गिव यू एग्जांपल, डोंट मिस दैट। ये ब्लैंक छोड़ दें, लिख दें, डजंट मैटर। अगर मिडिल नेम नहीं है, अगर मिडिल नेम है तो आप लिखेंगे आके। Alright guys, it was pretty simple form, but it is really important, very important, क्योंकि इसके बिना आपका जो intended immigrant है उसको status नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप sufficient support नहीं कर सकते तो आपको तो प्रिंसिपल इमिग्रेंट को स्टेटस नहीं मिलेगा। इनकम कम है तो जैसा कि मैंने ऑप्शन बताई है कि आप यहाँ से अनदर पिटिशनर, अनदर जो है ना पर्सन ले सकते हैं, जॉइंट स्पॉन्सर ले सकते हैं, 2 जॉइंट स्पॉन्सर ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर एक जॉइंट स्पॉन्सर है तो आप 2 एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, एक खुद जो जिसने पेपर वर्क फाइल किए हैं पिटिशनर, और दूसरा जॉइंट स्पॉन्सर। अगर 2 जॉइंट स्पॉन्सर हैं इसका मतलब आप 3 एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं, एक पिटिशनर और 2 जॉइंट स्पॉन्सर। समझ आ गई? दैट्स इट, वाज प्रीटी सिंपल। आप खुद से इसको फिलअप कर सकते हैं। जस्ट वॉच दीज इंस्ट्रक्शंस वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें और आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, USCIS को सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।